हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो आप लोगों ने देखा जो हमारी सबसे पहले सीरीज चल रही थी वो अलजेब्रा की थी। अलजेब्रा के बाद नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज आया। तो आज हम लोगों ने NTPC के पेपर को ध्यान में रखते हुए 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। तो आज हम लोग उन पे डिस्कस करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता PRT/100। ये P हमारा होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R यानी हमारी रेट यानी दर, T यानी टाइम यानी समय, जिसे हम लोग वर्ष में दर्शाते हैं। अब देखिए क्या है, 500 का 7% 3 वर्ष के लिए। तो देखिए 500 × 7 × 3/100, यही तो हमारा एसआई आएगा पहली स्टेप पे। अब देखिए इसको 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 × 21, 21 × 105। अब दूसरी स्टेप क्या कहती है यानी एसआई सेकेंड स्टेप कहती है कि 700 रुपये का 10% पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 700 × 10 × 3/100। 1 0 तो हमारा 1 0, 1 से 1 0 कैंसिल, तो 7 × 21, 21 × 210, 21 × 210। अब तीसरी स्टेप हमारी क्या कहती कि 1000 पर 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 1000 × 4 × 3/100। तो 1 0 से 1 0, 1 से 1 0, 10 चौक 40, 40 × 120। अब आप देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, 105 फर्स्ट का, सेकंड का 210 और थर्ड का जो है वो हमारा 120 आया। अब आप तीनों को जोड़ेंगे 5, 3 और 4 यानी आया हमारा 435, जो कि ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। तो पहला ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग इसको रैप करते हैं, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कहता है कि 2000 रुपये का 8.25 की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 यानी 9 मार्च 2010 से कितना हमारा 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात की। सन्निकट मतलब क्या? तो जो चीज़ हमारे पॉइंटों में दे रखी होती है हम उसको हटा देते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। P बराबर हमारा कितना दे रखा? P बराबर यानी मूलधन दे रखा हमको 2000 रुपये। जो रेट जो है हमारी दे रखी है 8.25%। अब देखिए अब आती है T की बात। T क्या? ये दिनों में, हमने कहा जो T होती है वो हमारी वर्ष में होती है। तो हम लोग देखते हैं 21 तो हमारे मई के दिन हो गए और 30 जो है वो हमारे अप्रैल के दिन हो गए। अब मार्च में देखते हैं। मार्च में क्या? मार्च 31 दिनों की होती है। अगर 9 लगा लें तो हमको ये मिलेंगे 23। लेकिन साधारण ब्याज में एक बात होती है कि जिस दिन हम देते हैं पैसा उस दिन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उस दिन को हम लोग हटा देते हैं। तो ये मार्च में 23 दिन हुए हमारे, लेकिन हम एक दिन को हटा देंगे तो हमारे पास आएंगे मार्च के 22 दिन। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 73 डेज। अब हम इसको वर्ष में बनाना है तो क्या करेंगे? T बराबर हमारा हो जाएगा 73/365। अब आप देखिए आपको P भी पता है, R भी पता है, T भी पता है। तो हमें अब क्या करना है? SI ज्ञात करना है। अब हम लोग देखते हैं, वही फार्मूला हमारे पास, SI बराबर PRT/100। अब देखिए यहाँ पे P बराबर हमारा कितना? 2000, R बराबर 8.25, T बराबर है 73/365 और सबके बटे हमारा 100। 1 0 तो हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा 20 × 8.25 73/365। अब देखिए अब हमें क्या करना है? अब इसको 5 से हम
भाग देते हैं, कितना 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और ये बचेगा हमारा 1 तो 73 आएगा हमारा 73। ये हमारा आ जाएगा 4 अगर 5 से काटेंगे तो देखिए अगली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 4 गुणे 2 5 73 बटे 73 करते हैं। अब देखिए आप इसको 73 से हमारा 73 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20 की 0, हासिल हमारे पास 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33। तो हमारे पास आ गया जो साधारण ब्याज है वो हमारे पास 33 रुपये आ गया और ये हमारा ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी की ओर चला जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। आपने देखा कि कितने साधारण क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी की मुख्य परीक्षा में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन तक। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में करते हैं, यानी 12 जो है वो हमारे मैन हैं और 16 हमारी फीमेल हैं, एक काम को 4 दिनों में करते हैं। एक आदमी के द्वारा इस काम को समाप्त करने में 80 दिन का समय लगता है, तो एक औरत द्वारा इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है। जो क्वेश्चन है आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या है कि एक आदमी द्वारा इस काम को 80 दिनों में समाप्त किया जा सकता है, तो क्या होगा, एक जो है मेल बराबर इसको 80 दिनों में समाप्त कर देगा। तो इस स्टेप से हमें क्या मिलेगा, इससे मेल और फीमेल के कार्य का रेशियो मिलेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। 12 का अगर 4 से करेंगे, 5 चौक 48 मेल प्लस 16 चौकू 64 फीमेल और 80 मेल। अब देखिए आप अगर इधर जाएगा तो हमारे पास 32 मेल 64 फीमेल बचेंगे, तो 32 ये, तो एक मेल बराबर हमारे पास आ गया 2 फीमेल, ये रेशियो आया हमारे पास। अब लास्ट वाली स्टेप पढ़िए कि तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या है, 80 दिनों में एक करता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 80 गुणे एक मेल बराबर क्या हो जाएगा 2 फीमेल, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160 फीमेल आ गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में हमारे कौन सा है, ऑप्शन में है हमारे 160 हमारा ए ऑप्शन है। ये तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम अब रफ करते हैं। इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन है एक बंटन का माध्य है जो 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक यानी विचरण गुणांक बताइए। आपको पता होना चाहिए विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। ये हमारा फार्मूला होता है इस क्वेश्चन का। सिर्फ फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए मानक विचलन हमारा कितना क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दे रखा है 5 और माध्य हमारा कितना दे रखा है 15 और गुणे 100%। अब देखिए आप कितना हो जाएगा आपका 100 बटे 3%, तो ये आपका आ जाएगा 33.33%। अब देखिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी, जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही 33.33% है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। क्या है कि एक संख्या प्रणाली में 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल 71 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता, तो भाजक क्या होगा। भाजक पूछा हमसे, क्या पूछा, भाजक पूछा है। एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा
कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम के पार्ट से लिया गया है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम ये कैसे जानेंगे क्या भाज्य होता है, क्या भाजक होता है, क्या शेषफल होता है। तो हम लोग 55 से भाग देते चले आए हैं। जैसे कि क्या करते हैं, A, B, C और D, ये क्या होता है, ये तो हमारा जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, और ये होता है हमारा भागफल, और ये जो होता है हमारे इसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, जिससे हम भाग देंगे, तो वही हमसे पूछा है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल हमारे पास कितना दे रखा है, शेषफल हमारे पास दे रखा है 7, और भागफल कितना दे रखा है 71। मान लीजिए, माना कि हमने भाजक को x मान लिया, तो हमसे यही पूछा है। और भाज्य हमारा क्या दे रखा है, भाज्य हमारा दे रखा है 11,509। अब देखिए बराबर करते हैं, तो ये हमारा 71x हो जाएगा, 71x। अब 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 11,509 माइनस 7, तो ये जो 11,502, 71x। अब x बराबर हमको निकालना है, तो 11,502 में हम 71 से भाग दे देंगे, और जब इसको 71 से भाग देंगे तो हमारा चला जाएगा 162 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 162 आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो हमारा डी मैच कर रहा है, तो 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पर दिखेगा, और जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लाइट हाउस की समुद्र से ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज की लाइट हाउस के तल से कितनी दूरी है। एक लाइट हाउस है, एक क्या है समुद्र तल से ऊंचाई, एक लाइट हाउस है। इसकी जो क्या है हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 20 मीटर। और क्या है अगली स्टेप, लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज। मान लीजिए जहाज हमारा यहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ तक मिला देते हैं, इसको मिला, ये खड़ा। और क्या कहता है 30 डिग्री अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना हमारा 30 डिग्री है, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि लाइट हाउस के तल से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी जो पूछ रहा है हमें, मान लीजिए x मान लिया हमने, ये पूछ रहा है। इसको A B C, यानी ए बी बराबर तो हमारी कितनी दे रखी है, ए बी बराबर 20 मीटर दे रखी है। और जो बी सी हमसे पूछा है क्वेश्चन में, बी सी हमने मान ली x मीटर, यही हमको निकालना है। अब आप बताइए, ये लंब है, ये आधार है, ये हमारा कर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही विस्तृत माध्यम से इसको हम समझाएंगे कि क्या होता है लंब, क्या होता है आधार, क्या होता है कर्ण। अभी आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है, इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर साइन होता तो हमारा लंब बटे कर्ण हो जाता, अगर कॉस का होता यहाँ पे तो हमारा ये आधार बटे कर्ण हो जाता। क्योंकि हमारे पास आधार और लंब दे रखा है तो हम tan थीटा लेंगे। थीटा बराबर हमारा कितना दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और ये लंब हमारा दे रखा है 20, और आधार जो है वो x है, यही हमको निकालना है x। अब देखिए आप, अब tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी 1/√3, और जो है 20/x। अब हमें x निकालना, तो कैंची का गुणा करते हैं, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20/√3, और मीटर में है इसकी इकाई तो ये मीटर हो जाएगा। अब देखिए तो दूरी हमसे पूछी गई वो 20/√3 मीटर निकली। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी है। तो ये जो है क्वेश्चन है वो बी के साथ चला जाएगा। अब हम लोग
इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जो क्वेश्चन होगा हमारा 7 नंबर होगा, इसको हम रफ करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x प्लस 1/x बराबर हमारा कितना है 15। तो 5x बटे 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, इसका जो है वो हमसे मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि जो हमें मान दे रखा है वो 15 दे रखा है इसमें, तो हमको इसको बनाना है। अब हम लोग देखते हैं कि 5x नीचे से क्या करते हैं, हम लोग x कॉमन लेते हैं। x अगर हमने जब कॉमन ली तो इसमें 5x माइनस 11 प्लस 5/x बचेगा। अब देखिए x से x हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा हमारा 5, नीचे अगर 5x और 5/x अगर साथ में ले लें तो क्या होगा 5x प्लस 5/x और ये माइनस 11। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 5 बटे, इसमें से क्या हम x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। x यानी इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें। 5 जब हमने कॉमन ली तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1/x माइनस के 11, ये हमारा चलता है। अब देखिए आप 5 को वैसा ही लिख देंगे हम। x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना दे रखा है 15। 15 और 5 में गुणा करेंगे 15 75 यानी 75 माइनस 11। अब देखिए 5 75 से अगर 11 जाएगा तो हमारा आएगा 64, तो 5 बटे 64 यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें जो है वो हमारा ऑप्शन है 5 बटे 64 यानी ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 3 है तो इसका प्रसरण गुणांक प्रसरण क्या होगा। मतलब क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 3 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। प्रसरण, आपको एक प्रसरण पूछा है हमसे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है प्रसरण बराबर विचलन का वर्ग, ये फार्मूला होता है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। क्या कहता है प्रसरण बराबर होता है विचलन का वर्ग। विचलन हमारा कितना दे रखा है, विचलन हमारा दे रखा है 3, अगर 3 का हम लोग कर देंगे वर्ग तो हमारा आ जाएगा 9। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 में जो हमारा आंसर है वो कौन से ऑप्शन के साथ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है 9, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अब जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बहुपद है 8x का 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4, यानी क्या है x का 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। इसमें पूछा क्या है कि डिग्री की घात ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा जो सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम घात होगी भाई हमारी बहुपद की डिग्री की घात होगी, अधिकतम घात। तो आप बताइए, ना तो ये 2 है ना ये 2 है, तो यही हमारे पास जो अधिकतम घात है वो हमारी 4 है। तो अब आप देखिए कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन 4 है। तो हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही हमारा 4 है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन पे आप लोग पेन ना उठा के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े लेंथी हैं जिन्हें आप थोड़ा कैलकुलेशन करके जिनके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो अच्छा क्वेश्चन है। कहता कि जलाल, अमित और फिरोज की एक साझेदारी में शामिल हुए। 3 फ्रेंड थे, वो एक साझेदारी में शामिल हुए। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना करता है और अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का
3/4 गुना करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में 19,000 रुपये का उनको प्रॉफिट होता है, 19,000 रुपये का लाभ होता है। तो जलाल जो उनका फ्रेंड है उसका हिस्सा पूछा है उन्होंने क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो स्टेप दी होती है, जैसे जलाल अमित है, इसके बाद अमित फिरोज है, तो जो सेकंड स्टेप होती है उस स्टेप से हम लोग उठाते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को करने में आसानी रहती है। हम लोग देखते हैं अपनी दूसरी स्टेप हमारी क्या कहती है कि अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना करता है। तो आप देख लिए फिरोज, अगर फिरोज जो है वो हमारा 100 रुपये का निवेश करता है तो अमित कितना करेगा आप हमें बताइए, क्योंकि उसने किया फिरोज का 3/4, तो 3/4 100 रुपये हो जाएगा इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली स्टेप तरफ। पहली स्टेप हमारी क्या थी कि अमित जलाल द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना करता है ना। जलाल, अब जलाल देखिए, जलाल अमित के 4 गुना करता है, तो अमित की कितनी है 3/4 x गुणे, अगर 4 गुना की तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, यही उसका निवेश रुपयों में आएगा। 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 4×3 12x। अब देखिए, अब फिरोज और अमित और जलाल, अब आप देखिए क्या देखेंगे हम इसमें ज़्यादा ना देखते हुए, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा। 4 से अगर 4 कैंसिल होगा तो हमारा आएगा 3x आएगा, ठीक। आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ये आया। तो फिरोज कितना आया हमारा x, अमित का हमारा 3/4x और जलाल का हमारा आया 3x। अब क्या करते हैं, 4 को हटाने के लिए पूरे में ही हम 4 से गुणा करते हैं। अगर x का करेंगे तो 4x हो जाएगा, अगर इसमें 4 से करेंगे तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3x और 4×3 12x। अगर रेशियो में है तो कोई चीज़ कॉमन मिलती है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ से x हट रही है, 4 3 और 12। अब देखिए जी एक रेशियो आया इनके, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने पैसा लगाया था तो उसी हिसाब से इनको मिलेगा लाभ, तो ये उनके पैसे का रेशियो आ गया, तो उसी हिसाब से इनको मिलेगा लाभ। अब लास्ट वाली स्टेप में क्या कहता है, जलाल का हिस्सा बताइए। जो लाभ मिला था, लाभ हमारे पास कितना था, लाभ था 19,000। अब आप बताइए टोटल हमारा कितना है, 4 3 7 और 12 19। 19 में जलाल को कितना मिला 12, और अमित को कितना मिला 3, और फिरोज को मिला 4। अब हमसे पूछा जलाल का हिस्सा कितना, 12 से जलाल को मिला 12 मिला कितने में 19 में से, तो 19 गुणे आ जाएगा 19,000। 19 से 19 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1,000। अब आप देखिए 12, जलाल का जो हिस्सा है वो 12 आया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा ये ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो आप लोग और भी थोड़ी स्टेप देखिए, इसमें क्या हो सकता है। जो हमारा आंसर जो है वो 12,000 आ चुका है, जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी के साथ गया है। अगर आपसे यहीं पे अमित की पूछ ले, अमित को कितना लाभ हुआ, तो अमित क्या है, अमित हुआ 3, कितने से 19 से, और कितने से 19,000 में से। तो आप देखिए तो ये कितना आ जाएगा, अमित का आ जाएगा हमारा 3,000 अमित का। अब आपसे अगर कहीं फिरोज का पूछ ले, फिरोज का, तो फिरोज का कितना हुआ है, फिरोज को हुआ था हमारे 4, कितने से 19 से, और कितने में से यानी 19,000 से, तो 19 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4,000। 3 से आपसे किसी का भी अगर पूछता है तो आप सबसे पहले निकालेंगे रेशियो निकालने के बाद आप उससे गुणा कर देंगे। तो आपने देखा हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन सी सीरीज चाहिए। तो मिलते हैं अगली